बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना। मैं तोता तू मैना। एक्शन। कितने रुपए जमा हो गए? 700 रुपये हैं, उनमें से ये 500 रुपये भेजेंगे गांव। हाँ। और 200 रखेंगे अपने लिए। 200 रुपए में अपना गुजारा हो जाएगा का? अरे काहे नहीं होगा, कल जा तो रहे हम अय्यर साहब के यहाँ, नौकरी मिल जाएगी। अय्यर अय्यर कहाँ के होते हैं अय्यर? ये दक्षिण के होते हैं। साउथ इंडिया? हाँ। मतलब हेमा मालिनी, श्री देवी, रेखा, इडली सांबार, मसाला डोसा, उत्तप्पा हमें बहुत पसंद है, खूब खाएंगे। हाँ। अरे लेकिन तुम्हें ये सब बनाना कहाँ आता है? हमें नहीं आता तो क्या हुआ, उनसे बनवा लेंगे। मैना, हम वहाँ नौकरी करने जा रहे हैं। उनकी देखा देखी हम भी सीख लेंगे, लेकिन मिलेगी ना नौकरी हमें उनके यहाँ? अगर अय्यर साहब के यहाँ नौकरी नहीं मिली तो नैयर साहब के यहाँ मिल जाएगी। इतना बड़ा शहर है, यहाँ बड़े बड़े मकान होते हैं और उसमें ढेर सारा काम होता है। हे भगवान, ये घर के नौकर क्या चले गए। घर की हालत ऐसी हो गई है जैसे हजरतगंज की म्युनिसिपालिटी हो। कहाँ से शुरू करूं? भगवान, बस सब मुझे ही करना पड़ता है। लक्ष्मी, अरे रे 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 रे, ये क्या हाल बना रखा है? अरे कुछ करती क्यों नहीं? अच्छा, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ क्या? देख तो रही हो, लगी हुई है काम पे। और जले पे नमक छिड़कने के लिए आप क्या कोई पत्रकार हो? और तुम क्या म्युनिसिपल कमिश्नर हो? कमिश्नर? हाँ वही जो कहते रहते हैं हम लगे हुए हैं, काम हो रहा है, लेकिन अंत में निकलता है वही थक के तिरपात। देखो जीजी, आप मैं तो एसिडिटी की गोली लेने आई थी, लेकिन मेरा तो यहाँ से पानी लेने को भी मन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो खाना भी मैं इसी में बनाऊंगी। क्या कहा? देखो मेरी प्यारी ननन जी, मेरे 4 हाथ तो है नहीं। खाने के वक्त तक ये सब साफ नहीं हुआ तो खाना तो मुझे इसी में बनाना पड़ेगा ना। क्यों बनाना पड़ेगा? घर में और भी तो लोग हैं ना, उन्हें ले लो ना मदद के लिए। थैंक यू जीजी, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, तब तक आप किचन साफ कर लेना। क्या मैं? अरे तुम्हारी जवान लड़की है ना, उसे ले लो ना साथ। और आपको छोड़ दूं भाषण देने के लिए? मैं कोई भाषण वाषण नहीं दे रही हूँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अब वो शादी के लायक हो गई है, ऐसे में उसे घर का काम आना चाहिए, वरना अगला क्या सोचेगा। आज होटल का खाना देखा ना, कितना टेस्टी था। ऐसा होना चाहिए खाना। हाँ, अगर आप रूम से निकलती तो आपको पता चलता कि वो खाना होटल का नहीं बल्कि नीना ने बनाया हुआ था। क्या? हाँ, और अभी भी आ रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। आखिर ससुराल जाके यही तो करना है। हाँ, हम औरतों की जिंदगी में और रखा ही क्या है। पता है ना, मैं भी ससुराल में कितना काम करती थी। लेकिन जीजी, आपके ससुराल में आप, आपके पति और आपकी सास, 3 लोग तो हैं। हाँ, लेकिन काम तो 30 के बराबर होता था। हाँ। क्यों? आपकी सास पूरे मोहल्ले का काम करवाती थी क्या आपसे? क्या कहा तुमने? और ये सारी बातें तुम मजाक में कह रही हो या सीरियसली बोल रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली मजाक कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, वो लोग कितनी मेहनत करवाते थे मुझसे, कैसे ताने देते थे मुझे। छोड़िए ना उन बातों को। हाँ सच छोड़ो। देखा, ससुराल का नाम लेते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अब तो दूसरी गोली खानी पड़ेगी। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे देखो तो किसे लेकर आया हूँ। हे भगवान,
अब किस मेहमान को पकड़ के लेके आए? जीजी आप जरा किचन साफ कीजिए, मैं जाके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी, मेरे तो कमर में दर्द शुरू हो गया। अब लगता है तीसरी गोली खा के आराम करना पड़ेगा। हाँ तुम जाओ। हे भगवान, इनके फिर से ड्रामे शुरू हो गए। अरे ओ लक्ष्मी, आई जी। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। भैया अच्छा क्या है, एक तो घर में नौकर नहीं है, ऊपर से आप किसको उठा के लेके आए? मेरी भी तबीयत खास अच्छी नहीं है भैया, जिसे भी लाए हो बाहर से भेज दो बस। हाँ। नौकर लेकर आया था, भगा दूं क्या? नौकर कहाँ है, कहाँ है? अरे खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। अरे उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया? अंदर बुलाओ, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। अरे नौकर है लक्ष्मी, कोई रिश्तेदार नहीं है कि बुरा मान जाएंगे। अरे यहाँ रिश्तेदारों की टेंशन है किसे? हाँ, इस शहर में रिश्तेदारों से भी ज्यादा अहमियत नौकरों की है। रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं तो मान भी जाते हैं, लेकिन नौकर अगर नाराज हो जाए तो दामाद की तरह मनाने पर भी नहीं मानते, समझे? बुलाओ बुलाओ उन्हें जल्दी। बुलाता हूँ। अरे तोता मैना। तोता मैना? अरे ये नौकर है या पंछी? राम राम मेम साहब। नमस्ते नमस्ते। ये दोनों पति पत्नी हैं। वो तो शक्ल से लग रहे हैं। मेहमानों को छोड़कर अय्यर के घर गया था ना, वहीं पर मिल गए दोनों। इनको काम की जरूरत थी और अय्यर को तो नौकर मिल गया था ना, तो मैं लेकर आया ही नहीं यहाँ। घर का काम वाम खाना वाना पकाना आता है या नहीं? हाँ, हमको तो बस वही आता है। शुरू में सब यही कहते हैं, बाद में नहीं, हम बाद में भी यही कहेंगे। ये कितने हैं? 4। लेकिन ये आप हमसे काहे पूछ रही हैं? आप जानना चाहती हैं कि हमें गिनती आती है नहीं? नहीं नहीं, मैं ये देखना चाह रही थी कि तुम दोनों की नजर ठीक है या नहीं, क्योंकि इसके पहले जो नौकर था ना, वो हमेशा मुझे चाय में चीनी की बजाय नमक डाल के देता था और फिर कहता था क्या करूं मेम साहब, नजर ठीक नहीं है। तो ये है इस घर की चंगेज खान। इसी से बच कर रहना पड़ेगा। ये क्या कानाफूसी चल रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि घर के बाकी लोगों का परिचय कब देंगे? अच्छा, ये है मेरी पत्नी लक्ष्मी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है मेरी बहन ललिता। नमस्ते। और मैं हूँ इस घर की आखिरी मेंबर, इनकी बेटी नीना। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है ना नीना बीबी जी। नीना बीबी जी, चलिए इस घर के काम की शुरुआत कोई आपकी मनपसंद चीज बनाकर की जाए। बताइए क्या पसंद है आपको? पसंद उससे नहीं, मुझसे पूछो। दीपा कैसी हो तुम और कब आई? मैं अभी अभी आई और सीधे तुमसे मिलने चली आई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। नमस्ते बुआ जी। मैं ना, तुम हमारे लिए 2 कॉफी बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। हाँ चलो आओ दीपा। आओ तुम्हें किचन दिखा देती हूँ। सहेली आई। बैठ। और शादीशुदा जिंदगी का 1 महीना मुबारक हो। थैंक यू। और कैसा है तेरा ससुराल और वहाँ के लोग? सब अच्छे हैं। मजा आ रहा है? इतना कि ऐसा लग रहा है इसके पहले क्यों नहीं मैंने शादी कर ली। बीबी जी खाने। ए दीपा, कॉफी से पहले कुछ खाएगी? भूख लगी है। क्या खाएंगी आप? हाँ, ऐसा करना, हरी डिब्बी पीला मकान, उसमें बैठा कल्लू राम ले आओ। जी अभी ले आते। ए सुनो, क्या लेने जा रही हो? वही जो इन्होंने मंगाया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तेरी समझ में आया इसने क्या मंगाया? हाँ, पपीता। अरे हाँ, तुमने तो मेरी पहले पूछ दी। नीना, ऐसी पहेलियां है ना मेरी ससुराल में बहुत चलती है। अच्छा, हमारे गांव में भी बहुत चलती है। बूझो पहना एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। बोलो क्या? इसका क्या मतलब हुआ? अरे तू बचपन से इसका इस्तेमाल करते आ रही है। बचपन से? नहीं समझी? अरे पेंसिल यार, जब काटो तो नई नवेली। अरे हाँ। एक पहेली सदा नवेली, जो बूझे सो जिंदा, जिंदे में से मुर्दा निकले, मुर्दे में से जिंदा। अंडा। अंडा? मुर्गी में से अंडा निकले, अंडे में से मुर्गा। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। क्या इंटरेस्टिंग है बेटी? माँ पहेली पूछना। अपनी दीपा पहेली सीख कर आई और अपनी मैना ने उन पहेलियों का खूब जवाब दिया। अगली बार तो इससे खुद सीख के रखना,
फिर हमारा मुकाबला होगा। ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों बुआ जी? क्योंकि तुम्हारे जैसे बनने के लिए इसे भी पहले किसी के साथ घर से भाग जाना होगा। बुआ जी, ये आपकी ताकत की गोली, पानी। ए तोता, हाँ जी। एक कहानी सुना। हैं? सुना ना? ठीक है, बैठे हम यहाँ। हाँ बैठ। नाव चली, बुआ की नाव चली, छोटी सी बुआ की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, बुआ के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और बुआ की नाव में डाले गए। क्या क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक हलवार, एक तलवार, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक घोड़े की नाल, एक बीवर का झाड़, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक दोरा, एक दोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर क्या हुआ? फिर एक मगर ने पीछा किया, बुआ की नाव का पीछा किया, छोटी सी बुआ की नाव का पीछा किया। फिर क्या हुआ? फिर चुपके से धीरे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान फेंक दिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक अंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक दोरी, एक दोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक बीवर का झाड़, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाड़ू, एक झाड़ू, एक छड़ी, एक घड़ी। और बुआ क्या कर रही थी? बुआ थी बेचारी बुढ़ी बहरी, बुआ थी बेचारी बुढ़ी बहरी, बुआ की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी। कितनी गहरी? न जैसे गहरी दिन दोपहरी रात की रानी, ठंडा पानी गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5 15 की 15 दूना 3 3 45 चौके 60 पना 75 छक्के 90 पाटी पिटला नाटी पीसा नमक पतीसा गले में रस्सा। ये कहानी है? बिना सोचे समझे ललिता कुछ भी बोल देती है। उनकी ऐसी हरकतों को देख के लोग साफ साफ कहने लगे हैं कि पति और परिवार वालों में नहीं बल्कि उन्हीं में खोट है, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ के रखा है। अभी अभी दीपा जिसे चाहती थी उससे उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए वो भाग गई। लेकिन उन्होंने शादी तो की ना। अरे किसी के साथ भागकर उसने अपने घर वालों को शर्मिंदा तो किया ही है ना लक्ष्मी। ललिता मुफ्त तो जरूर है, लेकिन वो हमारा बुरा नहीं चाहती। क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं रहा? बेटी पर है, उसकी उम्र पर नहीं है। उम्र आगे बढ़ रही है ना, और कहीं उसे ऐसा ना लगे कि हम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसकी शादी करना नहीं चाहते। नहीं नहीं, वो अच्छी तरह समझती है। हमने आज तक जितने भी रिश्ते ठुकराए हैं वो उसके अच्छे भविष्य के खातिर। हाँ तो दुआ करो कल जो रिश्ता टंडन ला रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना। हे भगवान, हमारे मालिक की इच्छा पूरी करना और ये रिश्ता जमा देना। भाई समोसे तो बड़े अच्छे बने हैं। ये समोसा तो हमारे मीना ने बनाए हैं। अच्छा तभी। और ये गाजर का हलवा वो भी मीना ने बनाया होगा। बिल्कुल सही। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या जरूरत है? हाँ ये भी सही है। देखिए भाई साहब, जिंदगी बच्चों को साथ साथ गुजारनी है, तो पहले वो फैसला करें ताकि हम बात बढ़ा सके। ये बात मैंने टंडन साहब से पहले ही साफ कर ली थी। हाँ, और मैंने भी इनसे साफ कह दिया था। जी मुझे कोई एतराज नहीं है। जाओ बेटा, जरा समीर के साथ घूम के आना। वाह, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। काश हमारा ब्याह भी ऐसे होता, हमें भी ऐसा अवसर मिलता। शुक्र है तुम्हें ऐसा कोई अवसर नहीं मिला, वरना तुम कुंवारे ही रह जाते। अच्छा, तो तुम्हें कौन पसंद करता? तुम्हें उसका अवसर ही कहाँ मिलता? हम पहले ही नहीं तोता को फुर्र करके फुर्र कर देते।
हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है। आपकी बेटी क्या कहती है? अब उसे भी इनकार नहीं है। चलिए, ये भी अच्छा है, लेकिन यही बात मैं नीना के मुंह से सुनना चाहती हूँ। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों? हाँ, वो भी सही है। नीना बेटी, मैं जानती हूँ भले घर की संस्कारी लड़कियां ये बात नहीं कहती, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? बोलो बेटी, क्या है तुम्हारे मन में? अरे वाह, अच्छा है। चलो मुंह मीठा करते हैं। अब इससे पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमारी जुबान से ज्यादा हमारी बेटी की जुबान को अहमियत क्यों दे रही हैं? इसीलिए कि मेरे बेटे की शादी आपके बेटी से हो रही है, आप लोगों से नहीं। हाय हाय, ये तो चंगेज खान की भी नानी निकली। देखिए बहन जी, वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें भी तो बदल रही है ना। कुछ तय होने से पहले मैं ज़रा दहेज की बात करना चाहता हूँ। देखिए, शादी में हम 30 तोला सोना, एक बड़ी सी कार और 3 लाख रुपया नकद, इतना ही दे पाएंगे। क्या हुआ बहन जी, हमारी औकात तो बस इतनी ही है, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कौन कह रहा है आपसे करने के लिए? जी बहन जी, हमें एक कौड़े भी दहेज नहीं चाहिए। दहेज एक बुराई है, मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए ये मेरा अटल फैसला है कि मेरा बेटा कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी लायक है, पर मैं उसकी शादी बिना दहेज लिए ही करूंगी। अरे वाह, ये चंगेज खान की नानी तो बहुत समझदार और अच्छी इंसान निकली। बेकार में शकल से तुम्हारी तरह लगती है। का? हम कुछ काम करके आते हैं। अग्रवाल साहब, मैं इस परिवार को भली अच्छी तरह जानता हूँ। बहन जी जो कह रही है सोच समझकर ही कह रही है। अच्छा तो ठीक है, हमें 1-2 दिन की मोहलत दीजिए, हम अपना जवाब बता देंगे आपको। लेकिन टंडन साहब, जी हम इंतजार करेंगे। जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। चलिए। आइए। अच्छा जी। हेलो, ललिता बोल रही हूँ, कह दीजिए उनसे हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। माना कि लड़का कोई हीरो फीरो नहीं था, लेकिन कोई शेख शिल्ली भी नहीं था, अच्छे खानदान का था, पढ़ा लिखा, समझदार। अरे इतना बड़ा दहेज यूं ठुकरा दिया, फिर भी ये रिश्ता क्यों टूटा? ये मैंने पता करने के लिए अभी तक आई क्यों नहीं? हम आ गए तोता, हम आ गए सब कुछ पता करके। कहा समस्या है? समस्या ये है कि कोई समस्या ही नहीं है। देखो ना, पहली बार देखा, रिश्ता किसी बुराई की वजह से नहीं, अच्छाई की वजह से टूटा है। लड़के वालों ने दहेज लेने से इनकार कर लिया, इसलिए टूटा है। टंडन साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आजकल के जमाने में जो लोग दहेज नहीं लेते हैं ना, उनके लड़के में खोट जरूर होती है। अग्रवाल साहब, मेरा यकीन कीजिए, लड़के में कोई खोट नहीं है। फिर उनके खानदान में कोई खोट होगी? कैसी बातें करते हैं आप? उनके खानदान में भी कोई खोट नहीं है, वो बहुत शरीफ लोग हैं। हाँ, फिर उनसे कहिए ना कि हम जो दहेज दे रहे हैं वो शराफत से कबूल करें। ये वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़के की माँ का ही अटल फैसला है कि शादी बिना दहेज के ही होगी। तो फिर आप कहीं और बात कीजिए जी, हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमने शादी के बाद ऐसे शरीफों के रंग बदलते हुए अच्छी तरह देखा है। अरे अभी अभी तो कुछ दिन पहले खबर पड़ी थी कि दहेज न देने की वजह से उन ससुराल वालों ने अपनी बहू को बकरी के साथ बांध दिया था।
कल ही टीवी पे बता रहे थे ऐसे ही किसी ने बिना दहेज की शादी कर ली। बाद में पता चला कि उस आदमी को पहली बीवी से बच्चा ही नहीं हो रहा था, इसलिए शराफत का ढोंग रचा के उसने दूसरी शादी कर ली। देखिए, इतने पुराने रिवाजों को कोई भी शरीफ आदमी बदलने की कोशिश ही नहीं कर सकता, क्योंकि शरीफ तो वो होता है जिसमें लड़ने की ताकत ही नहीं होती। पता है आपको, मेरी भी शादी बहुत शरीफ घराने में हुई थी, दहेज भी दिया था भैया ने। हाँ, लेकिन ये बात है कि पहले से लेने देने की बात तय नहीं हुई थी, हैं? अब उसके बाद मेरे पति ने और मेरे सास ने मुझे इतने ताने दिए कि मेरा उस घर में रहना क्या, जीना भी मुश्किल हो गया था। हाँ, अरे इसीलिए तो मैं वो घर छोड़कर अपने भैया के घर में आके पड़ी हुई हूँ। देखिए, अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हम हमारी नीना की शादी वही करेंगे जो हमारे दिए हुए दहेज को लेने के लिए राजी होंगे, है ना? देखिए, हम हमारी बेटी की खुशियाँ चाहते हैं, ना कि शादी के बाद दुखों का समंदर। नमस्ते, समझे आप? हैं? नमस्ते। क्या दहेज ही बेटी के सुख की गारंटी है?